जीवन पर्यटन अधिगम। जीवन पर्यटन अधिगम की प्रतिभागी। आप पहले से ही जानते हैं कि जीवन पर्यटन अधिगम एक व्यापक और विधि अवधारणा है। इसमें समाज के सभी वर्ग, विभिन्न क्षेत्र के पेशेवर, कार्य के विभिन्न क्षेत्र में सभी प्रकार की नौकरी में काम करने वाले, स्वरोजगार, स्वस्थापित तथा स्वयंमुखी, स्व प्रेरित एवं स्वैच्छिक शिक्षण शामिल है। यह न केवल अतीत और वर्तमान शिक्षा को पहचानते हैं, बल्कि उनके व्यक्तिगत सामाजिक अधिकार, पेशेवर और अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण को सुविधा के द्वारा जीवन पर्यटन शिक्षण की सभी श्रेणी की अधिगम की जरूरत को वो कौशल प्रदान प्रदान का प्रयास करते हैं। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए जीवन पर्यटन अधिगम के प्रतिभागी को जीवन पर्यटन शास्त्रीय की 4 व्यापक श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है। पहला, शिक्षा की सभी प्रणाली। दूसरा, शिक्षा संदर्भ को प्रौढ़ और प्रौढ़ शिक्षा। तीसरा, सभी संस्थाओं में व्यक्ति, समुदाय और समाज। चौथा, वे सभी उन स्वयंमुखी शिक्षण को जीवन पर्यटन अधिगम में शामिल है। शिक्षा प्रणाली अधिगम के माहौल का दृष्टिकोण। औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा आमतौर पर औपचारिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होती है। इसमें इसके अपने लक्ष्य और उद्देश्य हैं। छात्र एक औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश कर लेते हैं और विषय कक्षा स्तर के छात्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम, पाठ्य विचारण के अनुसार अपना अध्ययन करते हैं। औपचारिक अधिगम माहौल में नियमित रूप से कक्षा लेने के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलू शिक्षण में इस प्रकार है। इस विशिष्ट लक्ष्य को उद्देश्य है। शिक्षा का एक विशेष ढांचा या पैटर्न होता है जो विषय शिक्षा नीति पर आधारित होता है। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं, औपचारिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर का एक निश्चित पाठ्यक्रम और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं जो स्तर विशिष्ट ज्ञान, दृष्टिकोण, योग्यताओं और कौशल प्रदान करते हैं। शिक्षा के अलग स्तर पर जाने के लिए निचले स्तरों को पूरा करने आवश्यक होते हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा उपयोग बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पाठ्यक्रम, शिक्षा अधिगम, परीक्षाओं को संचालन, आकलन, मूल्यांकन और प्रमाण साहित्य प्रासंगिक प्रणाली के संचालन के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली इस प्रकार और अपने गृह शिक्षकों और छात्रों के लिए सतत शिक्षा जो जीवन अधिगम की सुविधा प्रदान करती हैं, जो केवल औपचारिक अधिगम के वातावरण में शिक्षा को आगे बढ़ाने का खर्च वहन कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली उन सभी के बचाव में आते हैं जो शिक्षा के औपचारिक प्रणाली में प्रवेश नहीं कर सकते थे। औपचारिक प्रणाली में प्रवेश कर चुके थे, किसी भी समय इसे जारी नहीं रख पाते थे। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा इस क्लासरूम सीखने के वातावरण और के बहाव सीखने के वातावरण प्रदान करती हैं। यह प्रणाली अधिक लचीले अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं। गैर उच्च शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश अवधि पाठ्यक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन और परिणाम से संबंधित लचीला मानदंड होता है। गैर औपचारिक शिक्षा पाठ्यक्रम शिक्षण के अधिगम जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है और ज़्यादातर विश्वविद्यालय शिक्षणों ग्राहकों की अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल किया जाता है। निरंतर स्कूल के बाहर के बच्चे, कॉलेज से बाहर के युवा, कामकाजी और
प्रौढ़ विशेष के कार्यकर्ता व्यक्ति और प्रसव प्रतिरिक्त बेरोजगार शिक्षण। शिक्षा की गैर औपचारिक प्रणाली की उपयोग नियामक प्रणाली या निकायों के नियंत्रण से में संचालित होते हैं, जैसे कि आवश्यकता है हो सकती है। अधिगम उद्देश्य की विशेष प्रशिक्षण का संचालन तथा अधिगम प्रणाली का अलग और प्रामाणिक व्यवसाय तरीका से किया जाता है। गैर औपचारिक शिक्षा शिक्षा प्रणाली जीवन पर्यटन शिक्षण को सीखने के लिए आवश्यक प्रदान करती है, जो अन्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध नहीं होते। औपचारिक अधिगम वातावरण इस प्रकार सेतु के रूप में कार्य करता है, जो औपचारिक प्रणाली में अधिकतम के लापता स्थानों को भरते हैं। औपचारिक शिक्षा को जीवन कौशल स्वयं अधिगम के अनुभव पर अधिकृत है। यह इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि शिक्षा किसी भी चरण और किसी भी स्थान संदर्भ वातावरण में और किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में होती है। यह सहयोग तब तक है जब तक अलग अलग जगह पर जाते हैं और घर समाज समुदाय या साथियों और अन्य समूह खेल के साथियों और क्लबों सामाजिक समारोह आदि में अलग अलग वातावरण के संपर्क में आते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षक की अवधारणा में व्यक्ति स्थान वातावरण अनुभव और उस परिस्थिति शामिल है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यटन शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे स्वयं प्रेरित और स्वयं उन्मुखी शिक्षण है। व्यवसायिक तकनीक और शिक्षणों शिक्षा के मौजूद ढांचे के तहत 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद ऐसी पढ़ाई के लिए व्यावसायिक शाखाओं को विकल्प चुना गया है। बेशक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षण प्रणाली की नई संरचना यान 5-3-4+ पैटर्न के तहत एकीकृत हो जाती हैं, जिसके मौजूद 2+2 चरण को इस सामरिक करियर लिए और इस तरह शिक्षा माध्यम चरण को समाप्त करते हैं। शिक्षा के तरीके के दृष्टिकोण शिक्षा के आमने सामने मॉडर्न आर्थिक पारंपरिक प्रणाली से हमारा तात्पर्य औपचारिक समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कक्षा शिक्षण अधिगम अंत क्रिया है। बेशक कक्षा की स्थिति में छात्र को पढ़ाने की प्रक्रिया में अब नए सभी संभावित मीडिया का भी उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड इंटरनेट का उपयोग करके विविध और प्रसारित किया जाता है। शिक्षार्थी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में नामकरण कर सकते हैं और अपने पसंद और रुचि के किसी भी कार्यक्रमों में आगे बढ़ सकते हैं। भारत में वर्तमान में स्टडी वेब ऑफ एंटी लॉन्ग फॉर यंग एक्सपर्ट मॉडर्न प्लेटफॉर्म का उपयोग ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से भी बड़ी संख्या में शिक्षण करने का लिए किया जाता है। व्यक्ति समुदाय और समाज को जीवन पर्यटन अधिगम के रूप में सभी व्यक्ति अलग अलग संदर्भ में और विभिन्न उद्देश्य से जीवन पर्यटन अधिगम होते हैं। विभिन्न सामाजिक जनसंख्या स्थिति में रहने वाले लोग को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में भी जीवन पर्यटन अधिगम की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग ज़्यादातर कृषि की खेती कटेटी उद्योग स्वरोज और स्वप्रबंधित व्यवसाय या पेशे आदि पर निर्भर है। उन्हें सभी को प्रासंगिक ज्ञान और वैज्ञानिक कौशल से परिचित होने के लिए जीवन पर्यटन अधिगम की आवश्यकता होती है। नए कौशल या दस्तावेज को प्राप्त करने वे सभी क्षेत्र में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होते हैं जहां वे काम करते हैं। इसके अलावा यह तक कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर
छोड़े गए छात्रों के साथ साथ छूटे हुए छात्र भी जीवन शिक्षण बना सकते हैं जब वे अपने ज्ञान मनोदर्शन और जीवन कौशल तथ्य अन्य दस्तावें के विकास के लिए शिक्षक की औपचारिक या गैर औपचारिक प्रणाली में अध्ययन के माध्यम से सतत शिक्षा के लिए किए जाते हैं। इसलिए अलग अलग जगह पर रहने वाले सभी व्यक्ति विभिन्न असंगठित क्षेत्र कारखानों में काम करने वाले घरेलू काम में लगे खेती और अन्य कृषि गतिविधियों में लगे हो और स्वयं सहायक समूह अन्य लोगों के बीच है। सभी प्रयत्न शिक्षण को श्रेणियों में आते हैं। जीवन प्रदान अधिगम के विशेष समूह के रूप में समुदाय जीवन प्रदान अधिगम यहाँ एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ काम करने के दूसरे की मदद करने के लिए समुदाय के सदस्य के साथ सामना करने के लिए आवश्यक कौशल का दस्तावेज हासिल किया जाता है। कार्य क्षेत्र समुदाय के समुदाय की रुचि समझ और प्रतिबंध का एक डोमो होता है जो उन दूसरों से अलग करता है। यह साझा ड्रोन सामान्य आधार बनाते हैं, सदस्यों को भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके शामिल को मार्गदर्शन करते हैं। उन्हें कार्य का अर्थात है अभ्यास समुदाय के सदस्य रुचि के लिए क्षेत्र में वास्तविक अभ्यास है और संसाधनों और विचारों का एक साझा प्रदर्शन की सूची बनाते हैं जिससे वे अपने अभ्यास में वापस ले जाते हैं जबकि डोमेन समुदाय के लिए रुचि को सामान्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। अभ्यास विश्लेषण केंद्र के लिए चारों समुदाय और सामूहिक मूल ज्ञान के विशेष साझा और बनाए रखते हैं। जीवन प्रदान के रूप में समाज जिन समाजों में हम रहते हैं और अपनी सभी गतिविधियां करते हैं वे जीवन प्रदान अधिगम के उदाहरण हैं। समाज एक स्थिति अवधारणा नहीं है बल्कि यह एक सतत गतिशील और लचीला अवधारणा है। हमारे समाज में विकसित या परिवर्तन हमेशा होता है। हमारे सांस्कृतिक पारंपरिक रीति रिवाजों या विभिन्न कार्यों के में संलग्न होने में मंडल और पारंपरिक संरचनाओं में हो सकते हैं। ज्ञान समाज के सभी सदस्यों के ज्ञान उत्तम है साझा करते हैं और उपलब्ध कराते हैं जिससे उपयोग मानव स्थिति में सुधार के लिए किया जाता है। एक ज्ञान समाज कुछ नवीन विचारों का अभ्यास करते हैं समाज में के बड़े विकास के लिए संसाधनों को ज्ञान के रूप में विकसित और साझा करते हैं। एक ज्ञान समाज शिक्षण संरक्षण जीवन कौशल और व्यवसाय जैसे कई क्षेत्र में समाज में शुरू की गई नवीन प्रथा के नेतृत्व करते हैं। सूचना समाज ज्ञान समाज और सूचना समाज अनुच्छेद का एक ज्ञान समाज एक सूचना समाज के विभिन्न होते हैं। ज्ञान शब्दों में बदलने में मदद करते हैं जो बड़े पैमाने पर संपूर्ण समाज के लिए उपयोग होता है। आज की वीडियो इतनी ही।